आज की इस वीडियो के अंदर मैं दो वेब सीरीज का रिव्यू करूंगा। पहली है द विचर का सीजन 4, दूसरी है एम्स्टर्डम एम्पायर। दोनों को देख के मैंने कंप्लीट कर लिया। द विचर सीरीज का वेट हम लोग बहुत समय से कर रहे थे और सीरीज के आने से पहले जब इसका ट्रेलर आया था तो उस ट्रेलर पे लाइक से ज्यादा डिसलाइक थे। तभी पता लग गया था कि सीरीज से लोग बहुत ज्यादा नाखुश होने वाले हैं, क्योंकि कोई भी बर्दाश्त नहीं करेगा या नहीं कर पा रहा है कि हेनरी कैविल की जगह सडनली लाइम हेम्सवर्थ को ला दिया गया और अब वो सीरीज के अंदर मेन लीड में नजर आएंगे। तो इसी वजह से काफी डिसलाइक उसके ऊपर थे, लेकिन फिर भी मैं ऑप्टिमिस्टिक था कि नहीं, ट्रेलर में भले ही लोगों को बुरा लग रहा हो लेकिन सीरीज इतनी बेकार नहीं होगी, सीरीज लोगों को डेफिनेटली अच्छी पसंद आएगी। और अब मैंने फाइनली इसको देख लिया। और देखने से पहले मैं ये बताऊंगा कि देखना काफी डिफिकल्ट था, इस सीरीज को काफी मुश्किल था, वो क्यों आगे पता लगेगा। बट पहले स्टोरी की बात करते हैं। स्टोरी ठीक वहीं से शुरू होगी। कोई भी डायरेक्टली मुझे नहीं लगता कि बीच में से सीरीज को देख के कुछ समझ पाएगा और एंजॉय कर पाएगा, तो आपको शुरुआत से ही देखना पड़ेगा। इसीलिए स्टोरी पे ज्यादा नहीं जाएंगे क्योंकि आप लोगों को पता है स्टोरी के बारे में। लेकिन मेन चीज की बात करते हैं जो कि सबसे बड़ा क्वेश्चन है, क्या ये सीरीज अच्छी है और क्या हम लोग बर्दाश्त कर पा रहे हैं कि हेनरी कैविल की जगह लाइम हेम्सवर्थ को इस सीरीज के अंदर डाल दिया गया। तो मैं बताऊं, पहला एपिसोड देखते हुए ही आपको बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेशन फील होगी। इवन मेरे मन में आया था कि मैं पहला एपिसोड देखने के बाद ही सीरीज बंद कर दूं, लेकिन रिव्यू करना था, इस वजह से मजबूरी में सारे एपिसोड मैंने देखे। लेकिन मैं बिल्कुल भी इस सीरीज को झेल नहीं पा रहा था, क्योंकि मैंने तीनों सीजन उन्हीं के साथ में देखे हैं। वैसे जो ओरिजिनल सोर्स मटेरियल था उसको मैंने पढ़ा तो नहीं है, क्योंकि सीरीज एक नोवेल के ऊपर बनी है, उसको मैंने कभी पढ़ा तो नहीं है। लेकिन फिर भी मुझे नहीं लगता कि नोवेल के अंदर वो चीजें दिखाई गई होंगी जो कि इस सीरीज के अंदर दिखाई गई थी। पहला सीजन काफी अच्छा था, बहुत जबरदस्त था, बहुत सारी अच्छी चीजें उसके अंदर थी। सोने पे सुहागा हेनरी कैविल उसके अंदर थे, इस वजह से बहुत ज्यादा पसंद आया था। लेकिन जैसे जैसे सीरीज आगे बढ़ी, सीरीज के अंदर छेड़छाड़ करना शुरू कर दिया इन लोगों ने, लेकिन फिर भी हम लोग बर्दाश्त कर लिए थे। असली जान थी हेनरी कैविल, लेकिन उसको जब सीरीज से हटा दिया तो सीरीज बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेटिंग हो गई है। लेकिन अगर एक अलग पर्सपेक्टिव से इस सीरीज को देखें कि चलो हेनरी कैविल हट गया, कोई बात नहीं, सीरीज कैसी लगती है देखने में, तो सीरीज भी मुझे ठीक ठाक सी लगी। मतलब इसके अंदर आपको शुरुआत में ही अच्छे खासे मॉन्स्टर वाले सीन देखने को मिल जाएंगे जो कि देखने में काफी अच्छे लगते हैं विजुअली। लेकिन उसके बाद भी मॉन्स्टर्स हैं, जादू है, ये सब वो सब है, वो भी इंटरेस्ट बहुत ज्यादा बना नहीं पाता इस सीरीज के अंदर। और मान लो कि मैं ये बोलूँ कि कोई बात नहीं, हेनरी कैविल को हटा दो, तब भी जो नए व्यूअर्स हैं उनको सीजन 1 से ही सीरीज को देखना पड़ेगा। तो वो लोग भी सीजन 3 तक पहुंचने के बाद सीजन 4 को गाली जरूर देंगे, जैसे कि हम लोग दे रहे हैं गाली कि हेनरी कैविल को हटा क्यों दिया, क्योंकि पहले के 3 सीजन के अंदर तो हेनरी कैविल ही देखने को मिलते हैं। इस वजह से सीरीज काफी फ्रस्ट्रेटिंग रही है, बहुत मेहनत लगती है इस सीरीज को देखने में। तो जो लोग हेनरी कैविल के लिए सीरीज देखने जा रहे थे, बिग नो, बिल्कुल मत देखना सीरीज को, मजा बिल्कुल भी नहीं आएगा। और मुझे लगता है कि हेनरी कैविल के लिए ही मेजॉरिटी लोग सीरीज देखने जा रहे होंगे। लेकिन अगर उनके लिए देखने नहीं जा रहे, एक अच्छी स्टोरी देखना चाहते हैं, तो इसके अंदर एक्सपेंड तो किया गया है सीरीज को, इसका एक और सीजन आएगा। लेकिन फिर भी वो उतना ज्यादा मुझे अच्छा लगा नहीं, उतना ज्यादा इंगेजिंग लगा नहीं जितना इसका सीजन 1 मुझे लगा था। तो इसी वजह से ओवरऑल सीजन 4 मेरे लिए, अगर हेनरी कैविल के पर्सपेक्टिव से बात करूं तो काफी डिजास्टर्स रहा है। लेकिन उसको हटा दूं, खाली सीरीज की बात करूं तो ठीक ठाक सा रहा है, मतलब अच्छी खासी चीजें उसके अंदर रही हैं। और ओवरऑल सीजन 4 मुझे पसंद नहीं आया है बिकॉज ऑफ हेनरी कैविल। मुझे सीजन 4 बिल्कुल भी पसंद नहीं आया है और मैंने बड़ी मुश्किल से इस सीरीज को देखा, मैंने आपको पहले भी बताया। तो मैं इस सीरीज को कोई रेटिंग नहीं दूंगा, मैं आपके ऊपर पूरी तरीके से छोड़ता हूँ कि आपको पसंद आएगा नहीं। अगर आपने देखा तो जरूर बताइएगा, क्या हेनरी कैविल के बिना आपको ये सीजन 4 पसंद आया कि नहीं आया, जरूर बताइएगा। बाकी हाँ, फैमिली के साथ नहीं देख सकते, आप लोगों को पता होगा एडल्ट सीन इसके अंदर देखने को मिलते हैं। अब बात करते हैं दूसरी सीरीज की, यानी कि एम्स्टर्डम एम्पायर सीरीज की, जिस सीरीज के अंदर हमें कहानी देखने को मिलती है एक आदमी की जिसकी एक कॉफी शॉप होती है। काफी बड़ा इंसान ही होता है क्योंकि ये इलीगल काम भी कर रहा होता है। सीरीज के अंदर दिखाया गया कि एम्स्टर्डम के अंदर ड्रग्स, ये सारी चीजें लीगल हैं कुछ हद तक। अब कितना है कितना नहीं वो मुझे नहीं पता, लेकिन इसकी काफी बड़ी शॉप होती है, काफी बड़ा एम्पायर होता है, हर कोई इसको बहुत ज्यादा पसंद करता है। लेकिन एक दिन इसकी पत्नी को पता लग जाता है इसके एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर के बारे में, कुछ फोटोज उसको मिल जाती है, जिसकी वजह से वो काफी गुस्सा होती है और वो इसको तबाह कर देना चाहती है। और सीरीज की शुरुआत में हमको इसको मरते हुए दिखा दिया, मतलब कि हमारे हीरो को, जिसका एम्पायर है, उसको मरते हुए दिखा दिया। तो पूरी सीरीज के दौरान ये क्वेश्चन मन में रहता है कि आखिर इसको मारा किसने, इसकी पत्नी ने मारा, इसके लवर ने मारा, किसने मारा किसने नहीं, वो आपको इस सीरीज के अंदर देखना है। मैंने कोई स्पॉइलर नहीं दिया, चिंता मत कीजिए, वो आपको सीरीज के अंदर फाइंड आउट करना है कि आखिर इसकी मौत हुई कैसे और क्या करेगी इसकी पत्नी, क्या करेंगे बाकी लोग। बट पहले सीरीज की स्टोरी की बात करते हैं। सीरीज की स्टोरी कुछ बहुत ज्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी तो मुझे लगी नहीं, कि कुछ बहुत बड़ी मिस्ट्री ऐसा कुछ देखने में नहीं लगता। स्टोरी सिंपल है, नॉर्मल है, लेकिन हर एक एपिसोड के अंदर इतना मिर्च मसाला अवेलेबल होता है कि हम इजीली नेक्स्ट एपिसोड के लिए एक्साइटेड हो जाते हैं और नेक्स्ट एपिसोड तक पहुंच जाते हैं और सीरीज को देखना शुरू कर देते हैं। और सीरीज धीरे धीरे खत्म भी होने लगती है, कुछ बहुत ज्यादा मेहनत उसमें नहीं करनी पड़ती। लेकिन जब आप सीरीज देख के कंप्लीट करेंगे तो आपके मन में आएगा कि सीरीज अच्छी थी,
हाँ सीरीज अच्छी थी ऐसा मन में आएगा, कुछ एक्स्ट्राऑर्डिनरी ऐसा मन में डेफिनेटली नहीं आने वाला। तो इस सीरीज को देख के आप एक बार अपना अच्छा खासा टाइम पास कर सकते हैं। फैमिली के साथ नहीं देख सकते, थोड़े बहुत एडल्ट सीन्स देखने को मिल जाते हैं और गाली गलौज आपको इस सीरीज के अंदर हिंदी लैंग्वेज में सुनने को मिल जाएगी। उसी के साथ में हिंदी डबिंग और बाकी सब चीजें, प्रोडक्शन बजट, बाकी सब चीज काफी अच्छी है। और इस वीडियो को ज्यादा लंबा नहीं करेंगे, ये एक टाइम पास से सीरीज जिसको देख के आप एक बार अपना ठीक ठाक टाइम पास कर सकते हैं। मैं इस सीरीज को रेट करूंगा 7 आउट ऑफ 10 और आपसे मिलता हूँ अपनी नेक्स्ट वीडियो में।